एक और बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया है। पानी विवाद पर बोले विपुल गोयल, पंजाब सरकार ने पानी पर ओछी राजनीति की, पंजाब की जनता आपको जवाब देगी, आम आदमी पार्टी को जवाब देगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी पानी पर राजनीति की थी, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जवाब दिया था और अब पंजाब की बारी होगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का यह बयान पानी विवाद के ऊपर। कि वो गुरुओं की धरती है और वहाँ पर हमेशा गुरुओं ने पानी पिलाने का, खाना खिलाने का काम, धर्मार्थ का काम किया। उस धरती से इस तरीके की ओछी राजनीति जो वो लोग कर रहे हैं, जनता पूरे देश की, पंजाब की और हरियाणा की भी देख रही है। आने वाले दिनों में उसका जवाब मिलेगा। जिस तरीके से हरियाणा के पानी को लेकर दिल्ली में राजनीति की थी, वहाँ जनता ने बता दिया। आने वाले दिनों में पंजाब की जनता भी बता देगी। मैं तो यही कहूँगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर बता दें, खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले, खेल नर्सरी में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी और गौरव गौतम ने आके कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी से पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, सभी का डिजिटल डेटा हमारे पास होगा। और उसके आगे उन्होंने कहा कि इस फैसले से खिलाड़ियों को फायदा होगा। प्रशिक्षकों के वेतन को लेकर भी गौरव गौतम ने कहा कि फेस वाइज वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। 2036 के मिशन ओलंपिक के लिए 36 मेडल का लक्ष्य है। सीएम सैनी ने 20 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने खेल विभाग को लेकर जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं, चाहे ओलंपिक 2036 हो, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि 2036 के लिए, ओलंपिक के लिए हमारा 36 मेडलों का लक्ष्य है। इसके लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया है। और वहीं हाजिरी को लेकर उन्होंने कहा कि खेल प्रशिक्षकों के लिए वेतन को लेकर उन्होंने कहा कि फेस वाइज वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। हरियाणा की खेल नर्सरियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। इसको लेकर खेल विभाग की ओर से आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम जी मौजूद है। सर, एक बड़ा फैसला जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से लिया गया है। खेल नर्सरियों के अंदर अब खिलाड़ियों की जो हाजिरी है वो कंपलसरी कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से आपको शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, उसके बाद ये बड़ा स्टेप जो है विभाग की ओर से उठाया गया। नहीं, कुछ चीज़ें हमारे पास जानकारी आ रही थी, उसको देखकर ये फैसला लिया गया है कि सभी जो खिलाड़ी आएंगे उसमें उनकी बायोमेट्रिक होगी और इससे एक पारदर्शिता आएगी और जिससे सुचारू रूप से वो चल सकेंगे और सबका डेटा, डिजिटल डेटा हमारे पास होगा। सारी खिलाड़ियों का एक अच्छी पहल डिपार्टमेंट ने की है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर काम आगे करेंगे और उससे जरूर स्वाभाविक रूप से खिलाड़ियों का भी फायदा होगा और खेल का भी फायदा होगा। ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा सर? किस तरीके की शिकायतें जो है वो मिल रही थी? नहीं, कुछ लोगों का ये था कि कम खिलाड़ी आते हैं, ज़्यादा खिलाड़ी समय पे आ नहीं पाते हैं, कुछ आते हैं तो कहीं और कोचिज का कोई इधर से उधर जाने का था, तो उसको लेकर ये एक शिकायतें लगातार आई थी। तो उसका डिसीजन एक पारदर्शिता तरीके से हमारी खेल नर्सरियां चलें, उसको लेकर हमने कहा। सर, खेल प्रशिक्षकों का वेतन बढ़ाने की बात भी चल रही है कि जल्द ही इनका वेतन जो है वो बढ़ाया जाएगा। नहीं, खेल जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी नायब सिंह सैनी सरकार की, उस घोषणा के आधार पर उनका वेतन दुगना करने का संकल्प पत्र में सरकार ने लिया था। उसको हम फेजेस वाइज उस वेतन को बढ़ाएंगे। तो अब तैयारी उसकी शुरू हो गई, जल्दी शुरू हो जाएगा। आने वाले दिनों में सर खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या आपकी ओर से रोड मैप जो है वो तैयार किया गया? आगे की क्या प्लानिंग, डिपार्टमेंट की प्लानिंग क्या है सर? नहीं, हमारे मिशन ओलंपिक 2036 के लिए 36 मेडल हरियाणा लेकर आए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए पहला बजट का प्रावधान 20 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, तो उस पर काम शुरू हो गया। मुझे लगता है उसको हम तेजी से बढ़ाएंगे और आने वाले खिलाड़ियों को बचपन से ही, शुरू से ही उनको ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे, उस पर काम शुरू हो गया। नई खेल नर्सरियां खोलने की बात भी कही थी, कहाँ का रिक्वायरमेंट है, तो कहाँ किस तरीके से उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए? बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की
घोषणा पत्र में ये संकल्प है कि 1500 नर्सरियों को 3000 करेंगे। अभी 1500 थी, अब हमने 500 और बढ़ा दिए, 2000 कर दिए हैं। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, मुझे लगता है खेल नर्सरियों के माध्यम से जो प्रतिभा निकल कर आएगी वो स्वाभाविक रूप से हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करने का काम करेगी। खेलों से हटकर एक मेरा सवाल है, पानी को लेकर एक बड़ा इशू है। जिस तरीके से पंजाब की ओर से लगातार अड़ियल रवैया जो है उनकी ओर से अपनाया गया कि हम पानी नहीं देंगे, अब नए नए सिरे से एलोकेट जो है वो कर दिया है बीबीएमबी ने। तो किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा चला वार पलटवार, पानी नहीं दिया गया, तो क्या इसके पीछे मंशा क्या थी पंजाब सरकार की? पंजाब सरकार भगवंत मान राजनीति करना चाहते हैं। इस पे पानी रोकना अधिकार ही नहीं है, ये प्राकृतिक चीज है, वो रोक ही नहीं सकते। एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके के असंवैधानिक काम करेगा, मानवता के लिए भी धिक्कार है ऐसे लोगों का इस तरीके का काम करना। मुझे लगता है भगवंत मान सिर्फ राजनीति के लिए सब काम करते हैं और केंद्र सरकार ने अब सीआईएसएफ वहां लगा दी है और उन पर 8 करोड़ का जुर्माना लगाया है, वो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा मुझे लगता है। तो नेशनल बॉडी पर इस तरीके से पंजाब पुलिस डिप्लॉय करना, तो कहीं ना कहीं वहां जब बीबीएमबी के अधिकारी जाते हैं उनको बंधक बना लेना, तो किस तरीके से देखते हैं? पंजाब में अराजकता का माहौल है। वहां पर जिस प्रकार से भगवंत मान की सरकार चल रही है, उनको युवाओं पे ध्यान देना चाहिए, किसानों पर ध्यान देना चाहिए। वो सिर्फ ओछी राजनीति करके, घटिया राजनीति करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी राजनीति से बचना चाहिए, मेरा सुझाव है। बिल्कुल, हरियाणा के खेल मंत्री हैं जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत की।